हेलो दोस्तों, तो आज अपन को पढ़ना है अध्याय 1 से वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को सिद्ध करना है कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हल। अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि क्या है, तो अपन को इसके विपरीत मानना है क्या कि कर्ण 5 का है एक परिमेय संख्या। अपन को सिद्ध क्या करना है कि एक कर्ण 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसको अपन इसके विपरीत मानेंगे कि क्या है, एक परिमेय संख्या। तो अपन मान लेते हैं कि क्या माना कि कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। अगर अपन एक कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, अर्थात एक यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थात कर्ण 5 बराबर क्या होगा, P/Q, जहाँ P/Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक जहाँ अपन क्या मान लेंगे, देखो जी P/Q के रूप अपन ने क्या कर्ण 5 को क्या मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। और जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जैसे कि 3 और 2 है। तो एक क्या है, सहअभाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। वह संख्या जो एक से कटती हों वह सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो P और Q भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अपन ने जे क्या हो सकती है, सहअभाज्य संख्या। तो अपन अब इसके आगे क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का अपन को इसको क्या करना है, आगे हल करना है। तो इसको अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अपन क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इस पर दोनों पक्षों पर क्या लगा दिया अपन ने, वर्ग का निशान, P/Q के ऊपर वर्ग का निशान। तब इसका वर्ग करेंगे, इस वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसका आ जाता है 5P² तो यहाँ पर देखो अपन Q² को क्या कर देंगे, इसके ये बटे में है तो इसको इस P में के 5 में क्या कर देंगे, Q² का गुणा कर देंगे। तो P² बराबर क्या आ जाएगा, 5Q² बराबर P²। देखो यहाँ पर इसको अपन क्या देंगे, समीकरण नंबर 1। तो अब समीकरण नंबर 1 में क्या देखने मिल रहा है आपको कि ए P है, P² है, 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको अपन किस तरह भी लिख सकते, इसको अभी इसको समीकरण नंबर 1 नहीं देंगे। अभी इसको अपन किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि अब Q² बराबर क्या लिख सकते अपन, P²। तो यहाँ पर Q² लिखा था, अब ये है किसके, Q² के गुणा में। तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में, क्या बटे में। अब अपन को क्या लिखना है इसके अंदर, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे दिया तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 5 क्या है, P² को काट रहा है। मतलब अपन क्या करेंगे, P² क्या है, 5 से विभाजित है, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा 5 से विभाजित, देखो अगर अपन माना कि इसको अपन रफ रजिस्टर में सॉल्व करते हैं। अगर अपन ने माना कि यार
पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। तो अगर पी स्क्वायर का अपन पी स्क्वायर की जगह अपन ने क्या मान लिया, 25। कितना, 25। 25 अगर 5 से विभाजित है तो इसका देखो, इसको अपन इससे विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। देखो ये किसका 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और क्या है, अगर देखो यहाँ पर 25 5 से विभाजित है तो क्या इसका देखो, इसको अपन क्या मान लिए अपन ने, पी स्क्वायर। तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं, पी की जगह पर 5 लिख सकते हैं। तो 5 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए अपन ने इसको देखो, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अपन ने अब दोबारा क्या करेंगे, माना माना अपन ने क्या मान लिया कि पी किसकी जगह पर, क्या माना अपन ने क्या माना कि पी स्क्वायर की जगह पर अपन क्या मान सकते हैं कि पी स्क्वायर किसके बराबर है। मान अपन ने पी स्क्वायर बराबर कितने हैं, 5x के। तो अपन क्या करेंगे, पी स्क्वायर की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, 5x। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर, मान अपन ने पी स्क्वायर बराबर 5x। अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर पी स्क्वायर बराबर 5x रखने पर पी स्क्वायर बराबर 5x माना। तो अपन इसको किस में रखें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 ही है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह अपन ने क्या रख दिया, 5x। पी स्क्वायर नहीं, सॉरी पी बराबर अपन ने क्या माना, 5x। तो पी की जगह पर क्या रख देंगे अपन, 5x। तो पी स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस पर भी क्या लग जाएगा, वर्ग। और यहाँ पर क्या लिखा है, 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर इसका इसमें वर्ग होता है 25x² बराबर 5। अब इससे ये कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5x²। क्या होगा, 5x²। अब देखो इसका अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर देखो एक 5, यहाँ पर 5x, देखो यहाँ पर 5x है, इसके बटे में आ जाएगा। तो QX² बराबर क्या हो जाएगा, QX² अपन 5 बराबर x²। क्या हो जाएगा, x²। तो अब इसके यहाँ अपन क्या करेंगे, देखो अपन ये क्या है, x² बराबर, मतलब जब Q² किससे कट रहा है, 5 से, तो यहाँ भी क्या, जहाँ यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ 5 Q से विभाजित है, Q² किससे विभाजित है, 5 से। Q² किससे, 5 से विभाजित है। तो क्या 5 क्यू, जब Q² 5 से विभाजित हो तो क्यू भी होगा 5 से विभाजित, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर क्या माना था कि जहाँ P और Q एक सहअभाज्य है, मतलब ये एक दूसरे को विभाजित नहीं करते। और यहाँ पर दोनों संख्या क्या हो रही हैं, एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं। Q² भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। मतलब क्या है कि अपन जो ये क्या है, एक दोनों ही क्या है, दोनों समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 क्या हो रहे, दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों के महत्तम समावर्त, क्या महत्तम समावर्तक क्या है, एक नहीं है। दोनों का महत्तम समावर्तक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, क्योंकि देखो ए भी समीकरण नंबर 5 से विभाजित हो रहा है और ए भी समीकरण नंबर 1 भी 5 से विभाजित हो रहा है। और ये इसका अपन ने क्या माना था, दोनों ही क्या है, पी और क्यू, क्या है, ये पी और क्यू के रूप में है कि नहीं, ये पी और क्यू के रूप में है। तो ये क्या है, सहअभाज्य, मतलब एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है, एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं। यहाँ पर भी देखो समीकरण नंबर 2 में भी क्या है, एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं। तो दोनों का महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। अगर ये दोनों, अब देखो यहाँ पर दोनों का महत्तम समावर्तक 5 आ रहा है, मतलब दोनों का महत्तम समावर्तक 1 नहीं है, अर्थात ये दोनों क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। मतलब अतः कहानी 5 एक अपरिमेय संख्या
है। यहीं आपको सिद्ध करना था।